जय श्री कृष्ण। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आज पद्मिनी एकादशी है। यह बहुत दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है, क्योंकि यह अधिक मास में आती है। इसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पद्मिनी एकादशी कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में राजा कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके अनेक रानियां थीं, परंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी मुख्य रानी पद्मिनी बहुत दुखी रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। वे वन में जाकर वर्षों तक तप करते रहे। उनकी रानी पद्मिनी भी उनके साथ सेवा और तप में लगी रही। इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी जब फल नहीं मिला, तब रानी पद्मिनी ने महान पतिव्रता अनसुया से उपाय पूछा। अनसुया माता ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करो। यह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, निर्जल उपवास रखा, रात भर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन किया, तुलसी और पीले पुष्प अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दें जो महान, तेजस्वी और पराक्रमी हो। भगवान ने वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया, कार्तवीर्य अर्जुन, जो अत्यंत बलशाली और यशस्वी हुआ। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि बढ़ती है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं, मन की शांति मिलती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इसका फल हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। व्रत विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की कथा सुने, रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें। जय श्री कृष्ण।